वही थी जड़े। बस एक मिनट फोन कटो सर कुंवर हादसे में आप आज पहुंचे हैं, क्या हालात और क्या परिजनों से मिलकर बात हुई? भारी बरसात के कारण पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि हिमाचल प्रदेश में इन 3 दिनों में जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या 22 अभी तक हो गई है। और जहां मैं आज यहाँ आया हूँ गोहर के साथ में गांव काशन में, वहाँ तो मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक ही परिवार के प्रधान खेम सिंह के परिवार के 8 लोगों की मृत्यु एक साथ एक ही जगह एक ही घर में हुई है। और मैं इस सारी घटना से बहुत आहत हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, और पंचायत के प्रधान के नाते रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने अलर्ट का सभी साथियों के लिए कहा कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो अलर्ट होने की आवश्यकता है। लेकिन रात के 2 बजे इस प्रकार की घटना हुई कि उनके अपने ही घर पर ऊपर से बहुत सारा मलबा आने के कारण बारिश की वजह से उनका अपना घर क्षतिग्रस्त हो गया और 8 लोग उस घर में जो सोए हुए थे उनमें से हम किसी को नहीं बचा पाए। जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई सुबह, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, ये भी मौके पर चले। विधायक महोदय जी भी मौके पर यहाँ के लिए निकले। रास्ते बंद पड़े हुए थे, रास्ते खुले फिर पहुँचे, लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा पाए। और जहाँ 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, सबके शव बरामद कर दिए गए और परिवार वालों को सुपुर्द कर दिए गए हैं सारे। और उसके पश्चात जहाँ ये घटना घटित हुई है के पर जाकर के आज भी जब परिवार के लोग बहुत इसमें आनंद के साथ रहे। आज मौके पर आने के पश्चात में उनके परिवारजनों को मिला हूँ। परिवारजन भी बहुत आहत हैं इस घटना से और मैंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और राहत के रूप में हमने 4-4 लाख रुपए सभी जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है उन सभी को यहाँ पर आज देने का ऐलान किया है। उनका पत्र मैंने उनको सौंप दिया है। और इसके अतिरिक्त मौके पर उस दिन जो तुरंत राहत के रूप में 80,000 रुपये पहले भी दे दिया जा चुका है। और इन परिवारों को जिनका मकान था वहाँ पर, तो इनको मकान भी हम सरकार की ओर से उपलब्ध करवाएंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, उस क्षति को तो पूरा नहीं कर सकते हैं। खासतौर से जिनका जीवन चला गया है उस कमी को तो कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ऐसे संकट के क्षण में उस परिवार के साथ है और जो भी मदद उनकी की जा सकती है, जिस रूप में की जा सकती है, वो करने की कोशिश करें। और इसी प्रकार से मैं आज रास्ते में जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, एक नहीं अनेक जगह मकानों को संकट आ गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। इनको रिस्टोर करने के लिए हमने विभाग को आदेश दिए हैं, जितना संभव हो सकता है जल्दी इनको रिस्टोर करें सड़कों को भी। और हमने यहाँ देखा सैंज का जो गांव है, उस गांव में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुए पिछले 4 दिनों से, क्योंकि सारा पुल थे वहाँ पर 3 पंचायत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगे हुए, वो पुल भी टूट गए हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो गए। तो जितना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो दूसरा रेस्टोरेशन का जो काम किया जा सकता है उसको करने के लिए हमने आदेश दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें एक सामान्य परिस्थिति में हो जाएंगी। पूरे प्रदेश भर में किस तरह के हालात और किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, पूरे प्रदेश भर में सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारे समय समय पर बैठक होती है। जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन भी मैंने शाम को सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ, एसपी के साथ, अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कही है। और उनके सामने एक ही विषय
सबसे पहले आदमी की ज़िंदगी को बचाने का हमारा लक्ष्य है। जहाँ भी घटना घटित होती है, सूचना मिलती है कि कोई आदमी ऐसे मौसम में फंस गया है या मकान गिर गया है या कहीं इस तरह से उनका जीवन संकट में है, तुरंत उनके रेस्क्यू की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले प्राथमिकता तो ये है कि आदमी की ज़िंदगी को बचाया जाए। उसके बाद फिर रेस्टोरेशन का काम दूसरा रहता है। अगर रास्ता बंद है तो सड़क को हम रिस्टोर करें, पानी और बिजली बंद है तो उसको भी रिस्टोर करें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने कहा है। और हिमाचल में ख़ास तौर से हमने ये भी डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर छोड़ दिया कि अगर मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अगर ज़रूरत लगे, और मंडी में तो हालांकि बंद किए, वो अच्छा रहा कि उस दिन हो चुका था प्रशासन के द्वारा, उसके कारण कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई स्कूल आते जाते बच्चों के साथ। और ऐसे में और भी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में एहतियात के साथ काम करने के लिए हमने सभी अधिकारियों को आदेश दिए। सर, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बाढ़ को लेकर ज़्यादा बताया जा रहा है कि जो नदी नालों में इरोजन हो जाता है और उसके संकट में हो जाती है, तो उस सारी चीज़ को लेकर के आने वाले समय में एहतियात करने की आवश्यकता है। सर, केंद्र सरकार के द्वारा क्या अभी तक? केंद्र सरकार को पूरा असेसमेंट के लिए हमने कह दिया है, और असेसमेंट करने के बाद फिर उनकी टीम आती है केंद्र से, और हमने आग्रह किया है कि केंद्र जल्दी से टीम भेजे ताकि लोगों की मदद समय पर हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू। जल्दी सरकारी